पॉपुलेशन कितनी है? वैसे पूछ रहे हो कितनी है? ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन कितने बच्चे आते हैं इस क्लास में? सॉरी ऑफलाइन, हाँ सॉरी, हाँ इस क्लास में ही 25 बच्चे बैठे हैं। वैसे कितने बच्चे हैं टोटल में? ऑनलाइन नहीं पूछ रही, सिर्फ फेस टू फेस क्लास में। 50% वो क्या 35 के आसपास, मतलब मोटा मोटी 15 बच्चे इस क्लास में से चले जाते हैं। तू बड़े दिनों बाद आया? हाँ तू ही, शक्ल से तो बिल्कुल ठीक लग रहे हो। ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे तुम? तबीयत ठीक नहीं थी, कैसे लेता ऑनलाइन भी? पढ़कर आए, तुम लोगों से सुनने का फायदा है या नहीं है? आपने नया ज्वाइन किया है? फिर ये मैम वंशिला वाइड वाली है, हमने भी 3 बार ही देखा है। अब बहुत लंबे टाइम के बाद आए हो मेरे ख्याल से ना, 1 मंथ के बाद। हाँ नाम क्या है तुम्हारा? कीर्ति। ऑनलाइन क्लासेस देखी थी कीर्ति आपने? थोड़ी थोड़ी बीच बीच में से। आप भी आज बहुत दिनों बाद आए हो क्या? चलो भाई, फिर तुम लोग सुनाओगे नहीं सुनाओगे? नहीं सुनाओगे? यश गुप्ता जी आपके साथ वाले कहाँ गए? आ रहे हैं चाय लेके? नहीं आएंगे? आएंगे ना चाय पीकर। 21 बच्चे हुए उसको मिलाकर इस क्लास में। और कितने बच्चे हैं जो आ रहे हैं? वही पूछ रहे हो, मतलब ये 2 घंटे के लिए गायब हो जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं। और रीजन एंड रीजन ऑफ देयर गोइंग इज टेस्ट। विकास सर की क्लास है, उनकी क्लास में देखा, उनकी क्लास में देखा बाकी तुम लोगों को समझ में सब कुछ आ रहा है? एसएम में एक्चुअली इससे, हाँ नहीं तो मैंने कहा था 580 आधा हुआ है, आधा कल की क्लास में करेंगे। मैंने कहा था पूरा करवाना चाहती थी मैं, हुआ नहीं, लेकिन वो गलती से बोल दिया था क्या? आधा, आधे से भी कम हुआ है, आधे से भी कम हुआ है 580 तो कल। हाँ यार तुम्हारे लिए तो निकल रही, इनके पास नोट्स अवेलेबल है तो नोट्स में से पढ़ लेते हैं। कौन सी नई वाली आगे तेरे पास दिखा? वही आई है ऑनलाइन, वही बुक है। मैंने तुम्हें कहा था बुक सेम आएगी, जो मई 2022 ऑनवर्ड्स लिखा है बुक्स वही अवेलेबल है। हाँ टेक्स्ट में इसलिए चेंज है, टेक्स्ट में हर साल अमेंडमेंट्स आती हैं, उनमें अमेंडमेंट्स आती हैं, इसमें कुछ चेंज नहीं आया। 2022 वाली बुक तुम्हें पकड़ाई है, कवर भी सेम है, सेम बुक है। अरे मतलब मोटा मोटी ऊपर से देख रही हूँ कि
22 बच्चे हैं। हाँ हाँ यार तुम्हारे, मैं समझ गई, मैं आज फिर बात करती हूँ। नहीं जैसे कि आप ये लगा देते हो जैसे लगा मैंने तो बोलना है बंद कर दिया क्योंकि पता है कुछ होगा नहीं, जैसे भी स्क्रिप्ट पढ़ना है तो मोदी से पढ़ना है, जो जो मार्क करवा रही हूँ ना उतना उतना कर ले। हरिओम तुम सिंगल ग्रुप थोड़ी दे रहे हो, तो बोथ ग्रुप की बुक्स अभी ऑर्डर कर दो, हॉरिजॉन्टल करवाएंगे वापस। ऐसे पहली क्लास तो एसएन की रखी हुई है ना। हाँ नहीं नहीं, सेकंड ग्रुप में एक ही सिलेबस है। नवंबर 2023 के अटेम्प्ट से सिलेबस चेंज होगा। 15 मिनट में चाय खत्म नहीं हुई। तुम लेट आ रहे हो, एक बच्चा और पधार गया, 23 बच्चे। मैं चाय पीती ही नहीं, मैंने आज तक चाय टेस्ट नहीं करी हुई, सच्ची नहीं करी हुई। मुझसे कोई चाय का टेस्ट पूछ ले, इसलिए मुझे चाय बनानी आती भी नहीं, बिकॉज मुझे नहीं पता कि लोगों को चाय कैसी अच्छी लगती है, क्योंकि मैं चाय पीती हूँ। हाँ मैं कौन सा अकेली रहती हूँ, किसी ना किसी को तो आती होती है घर में चाय बनाने। गेस्ट आ जाए चाय पी ले, अच्छी बात है, अगली बार से आएंगे नहीं। बोलेंगे इस घर में जाके चाय तो नहीं मांगनी। मेरी मदर वगैरह पीते हैं। सो मतलब काम चल जाता है, अर्जेंसी में बनानी पड़ जाए तो। हम लोग ब्लैक टी पीते हैं, यू नो। नहीं ग्रीन टी। बस तू भी अमीर फिर तो। चलो क्लास ओके, जोक अपार्ट, जोक अपार्ट। जो जोक चल रहा था उसे मैं साइड करके पढ़ाई करना शुरू करते हैं। पता है हम लोगों ने, आगे आगे वालों ने कर लिया, तो ध्यान ही नहीं है टीचर पे, तुम्हारी खुद की बातें खत्म हो जाए। ठीक है चलो मैम खड़े होइए, आप खड़े होइए। क्लास इन्वेस्टमेंट का शॉर्ट नोट बताओ। इन्वेस्टमेंट कह रही हूँ, ग्रोथ ग्रोथ। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? कैसे पता चलता है कि आप ग्रोथ कर रहे हो? कैरेक्टराइज्ड करवाया था ना। शॉर्ट नोट के पॉइंट में कुछ लिखा हुआ था, कैसे पता चलता है आप ग्रो कर रहे हो? न्यू प्रोडक्ट्स,
It leads the organization to unknown and risky path, but full of promises, pitfalls. घर से पढ़कर आए थे, यहीं पे रट्टे मारे हैं. बैठो. हाँ जी, पीछे खड़े हो जाओ तुम. रीजंस बताओ ग्रोथ के. ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने का प्रोस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ है. एक मोर मार्केट पोजीशन कैप्चर करनी है और दो और थे. 3 और थे. अच्छा, और 5वें के अंदर तो उसके टाइप्स लिखे हुए थे. और उनको एक रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस करना है. एक है जब स्टाफ जो होता है बेस ज़्यादा सेटिस्फाइड फील कर रहा है जब वो ग्रो कर रहा है. जब एनवायरनमेंट ग्रोथ कर रहा है तो आपको भी ग्रो करना पड़ेगा. बैठो. हाँ जी, सेकंड लास्ट बेंच कॉर्नर. नाम क्या है तुम्हारा? वंश. ग्रोथ के कितने टाइप्स थे? नाम क्या था? इंटरनल कितने टाइप्स थे? क्या नाम था? इंटेंसिफिकेशन कितने टाइप्स थे? इसके साथ हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन आता है. कौन से 2 पार्ट्स हैं? मार्केट पेनिट्रेशन क्या होता था? मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट. बैठ जाओ. वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या होता था? जिसके अंदर एक तो आंतरिक और आंतरिक के 2 प्रकार होते हैं. गहनता के आधार पर उसका विविधीकरण किया जाता है. गहनता के आधार पर 3 प्रकार के होता है. बाजार में प्रवेश, बाजार का विकास और उत्पाद विकास. और विविधीकरण के आधार पर 4 प्रकार का होता है. लंबवत, क्षैतिज और सकेंद्रीकृत और सामयिक. जिसमें लंबवत 2 प्रकार का होता है. अगला अब ये अगला जो पिछला बताया है इसका डिटेल बताओ क्या है ये. जैसे आपने बताया था एग्जाम्पल याद है. वही बता दो. जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री अगर वो क्रूड ऑयल खुद निकालने का काम खुद करने लग जाती है तो वो पिछड़ा हो जाएगा. और अपने ही मतलब उस क्रूड ऑयल के पेट्रोल पंप खुद ही लगा ले तो वो फिर बैठ जाओ. हाँ जी, टेक्निकल डिपार्टमेंट खड़े हो जाओ. सुनाओ वर्टिकल इंटीग्रेशन. मार्केट में होता है और ये जंप नहीं कर सकता. ओवर द चेन ऑफ वो प्रोडक्ट चेन को जंप नहीं कर सकता. सप्लाई चेन को. सप्लाई चेन प्रोडक्ट चेन प्रोसेस साइकिल. और ये रिलेटेड है या अनरिलेटेड है? मेमोरी रिलेटेड है. ये कितने टाइप्स हैं? हाँ, बैकवर्ड और फॉरवर्ड. बैकवर्ड में ये जो चेन में ही चलता है. एक्सिस्टिंग मार्केट में होता है चेन में चलता है. उसमें मैम एग्जांपल याद है. किसके बिजनेस में एंटर करता है? एंटर इन बिजनेस ऑफ. बैकवर्ड में आप किसके बिजनेस में एंटर करते हो? मैम सप्लाई इनपुट के. इनपुट के बिजनेस में एंटर करोगे ना, क्यों करते हो? क्या रीजंस थे? मैम इसमें क्या है, कॉस्ट को डिक्रीज करने के लिए और प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए. एक रीज़न और था, ज़्यादा मार्केट को. और फॉरवर्ड में कहाँ पर क्या कर रहे थे हम? फॉरवर्ड में मैं अपन वो क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे. डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में एंटर कर रहे थे. एग्जाम्पल दो किसी एक का. फर्स्ट वो गेटवर्ड का तो था मैम टाटा से मैं वो आयरन मैन्युफैक्चरिंग किया था. और उसका था रिलायंस का था. उसका रिलायंस में पेट्रोल पंप डिस्ट्रीब्यूट करने लगे. बैठ जाओ.
लास्ट बेंच बिल्कुल इस तरफ। नाम क्या है तुम्हारा? भरत। बताओ भाई, वर्टिकल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन दो टाइप के होते हैं, बैकवर्ड और फॉरवर्ड। बैकवर्ड में उस अप्लाई जो करते हैं उसकी तरफ, मतलब ये जो आगे बैठे तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, लक्ष्य। मतलब लक्ष्य ने ऐसे रिलैक्स और खुशी हो रहा है, हमको तो पूछेगी ही नहीं। मैं तो इतने टाइम बाद आई हूँ। हो बच्चों की हालत क्या चल रही है इस क्लास में। एक वो खुशी होती है ना चेहरे पे, ये खुशी मेरे भी आई थी 9th क्लास में। एक बार मैंने साइंस का पेपर नहीं दिया था, फिजिक्स वाले सर ने सिर्फ 2 बच्चों को छोड़ के पूरी क्लास को कूटा था, जिसमें 2 में एक तो मैं थी और एक क्लास का कोई टॉपर ओवर टाइप में था कोई। और मैं ऐसे बैठी हुई, मेरे चेहरे पे ऐसे हंसी में देख रही हूँ। तो सर ने मुझे कहा था पेपर ना देने का फ़ायदा। तो अभी ना तो चेहरे पे वही वाली खुशी मुझे दिख रही है। कि मतलब सुना भाई, 25 मिनट तो ऐसे निकल गए। 25 मिनट की क्लास मैम और पढ़ाएगी। बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन में वो जो सप्लाई नहीं होती है उस तरफ मूव करते हैं। जैसे लाइंस पहले डिफाइन करना था तो उसमें फ्लो लाइंस को भी फिर वो निकालना चालू किया था। और फॉरवर्ड वर्टिकल में स्पेलिंग गलत है उसकी, बहुत ज़्यादा ही गलत है। आंसर तो लिख रहे हैं, टाइपिंग में एरर तो हो ही जाता है। तू आंसर सुना, तुम लोग चुप हो जाओ। फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन में वो डिस्ट्रीब्यूटर चैनल की तरफ मूव करते हैं जैसे डिजाइन। बैठ जा। ठीक है, आगे चलते हैं क्लास में। जिन बच्चों का नंबर नहीं आया ऑडिट की क्लास में लगेगा। फुल ऑफ प्रॉमिसेस मतलब फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड फुल ऑफ रिस्क। आप जब किसी नए मार्केट में जाते हो तो वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी भी दिखती है, पर साथ में रिस्क भी रहता है फेल होने का। एक फ्रेज है ये, जैसे इंग्लिश में फ्रेज लिख देते हैं ना, उस तरीके से। ऐसे 580 पूरा नहीं हुआ था। यस तो जिन बच्चों को डाउट है कि ऐसे 580 पूरा हो गया था, वो उन्हें गलत डाउट है। मतलब तेरे अलावा क्लास में किसी को डाउट नहीं है। हाँ, हमने सिर्फ केस स्टडी से पहले वाला तक ही कवर किया था। बाकी तो मैंने खाली रफ तुम्हें मतलब समझाया था, बुक से हमने रीड नहीं किया था। मैंने ये ज़रूर कहा था कि रीड करना चाहो तो रीड कर आ जाना, वरना कल क्लास में मैं करवाऊंगी। अभी अभी मुझे याद आई क्या बात हुई थी वो। क्या? वो तो मुझे पता है, तुम इकलौते नहीं हो, कोई भी स्टूडेंट रीड करके नहीं आता घर से। ये कहेगी अब चिंता हो गई क्या इस चीज़ की कि हमारा नंबर एसएम में नहीं लगा, ऑडिट में लगेगा। अरे एसएम में ऑडिट पढ़ाती थी क्या कल? हाँ चलो, हम लोगों ने देखा था क्या हो गया। क्या हो गया? क्या हुआ?
आप एक बात बताओ, देखो नहीं, अब एक बात बताओ, टू बी वेरी फ्रैंक एक बात बताओ, अगर तुम्हारी ऑडिट और एसएम की फैकल्टी अलग होते हैं तो तुम पढ़कर आते हैं नहीं पढ़कर आते हैं? और अगर वो फैकल्टी भी टेस्ट ले रही होती तो तुम क्या कर रहे होते हैं? ये तुम्हारे मन की सोच है सर। ये सिर्फ तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अगर ऑडिट की फैकल्टी अलग होती और एसएम की फैकल्टी अलग होती तो शायद हमें अलग अलग ट्रीटमेंट मिल जाते दोनों सब्जेक्ट में। हमें दोनों का पढ़कर नहीं आना पड़ता, तुम्हें रिलैक्सेशन वाली बात लग जाती। इसी वजह से मैंने ऑल्टरनेट डेज क्लास रखवाई थी। अभी बात वही है, तुम्हें थोड़ा कम पढ़ना पड़ रहा है पर 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने, बात तो तुम्हें उतनी ही रहेगी, चाहे तुम ऑल्टरनेट डेज पे रखवाओ चाहे तुम रेगुलर दोनों सब्जेक्ट रखवाओ, पढ़ना तो तुम्हें उतना ही पड़ेगा। क्योंकि मुझे पता है दोनों सब्जेक्ट्स बैक टू बैक हैं और एक ही फैकल्टी पढ़ा रही है, बहुत बच्चों को ना डाइजेस्ट हो रहा है और ना हैंडल हो रहा है। हाँ ऐसा है, मुझे पता है। अब पता है तुम्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन अगर तुम्हें 2 डिफरेंट फैकल्टीज भी मिलती तब भी तुम्हें पढ़ना तो उतना ही पड़ता और वही पड़ता। अब उसके लिए एक्चुअली पता है क्या होता है, मैं 2 घंटे के लिए आती हूँ यहाँ पे, फिर वो 1 घंटा मैं क्या करूँ, फिर वो इंस्टीट्यूट को वेस्ट जाता है कि वो 1 घंटा वो फैकल्टी यहाँ आके क्या करें। इसलिए जब दोनों क्लासेस, जब नया बैच के अंदर सारे सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे, मैंने बात पहले भी कही थी, तब हम ऐसे कर लेंगे कि एक थ्योरी सब्जेक्ट रहेगा, एक प्रैक्टिकल रहेगा, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल। तो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि जिस दिन GI 8 के अंदर क्लासेस शुरू हो जाएगी उस दिन से वी विल स्टार्ट लाइक दिस। बट अभी GI 8 के अंदर एडमिशन्स आ रहे हैं, अब एडमिशन्स आ रहे हैं, इस वजह से वहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स अभी स्टार्ट कर नहीं रहे, क्योंकि फिर जो बच्चे नए आएंगे उनका बैकलॉग हो जाएगा बहुत ज़्यादा। इसलिए हमने खाली वही सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिनका पिछले से कुछ रिश्ता ना हो। अब जैसे SM है या ऑडिट है, पिछले से कहीं ना कहीं लिंक हो रहा है। आपके बच्चे अचानक से चैप्टर नंबर 4 में आके बैठे और मैं से बोलूँ कॉर्पोरेट लेवल चैप्टर 1 में पढ़ा था, या ऑडिट के अंदर कोई बच्चा सीधा 3rd चैप्टर में आके बैठे, तो वो तो मॉडिफाई अनमॉडिफाई में पागल हो जाएगा। ये है क्या? अब पता है दिक्कत क्या, तुम लोग ये कह रहे हो मैम फिर थोड़ा थोड़ा पढ़ाओ, तुम लोग अभी थोड़ा थोड़ा कह रहे हो, नो डाउट आई एग्री विद यू ऑल, बट ये अभी थोड़ा थोड़ा आगे जाके तुम्हें बहुत परेशानी देगा, क्योंकि तुम लोग ये चाहते हो कि अभी तो मैं आप थोड़ा थोड़ा पढ़ाओ, अभी आप 1 घंटे में आधे घंटे का ही पढ़ाओ। हालांकि मैं तुमसे सुनती हूँ, उसके बाद पढ़ाई तो तुम्हारी आधे घंटे की ही होती है, 1 घंटे की होती ही नहीं है, ठीक है। लेकिन उससे फिर प्रॉब्लम ये तुम्हें आएगी कि अभी तो तुम और भी थोड़ा थोड़ा करवाओगे, आगे जाके फिर तुम्हें ही लगेगा ये सिलेबस तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्योंकि देखो पढ़ना तुम्हें है, पढ़ाना मुझे है, तो इसलिए मिलकर ही चलना पड़ेगा। एक क्लास के अंदर ना सिर्फ ना तो टीचर के पढ़ाने से काम चलेगा, ना तुम लोगों के बैठने से। जैसे 2 हाथ से ताली बजती है ना, काम तो दोनों तरफ से होगा तभी होगा। मेरा टेस्ट लेने का बेसिक रीज़न ये है कि थोड़ा थोड़ा तुम्हें लर्न हो जाएगा। तू कह रहा 3-4 दिन से टेस्ट लिया करो। हाँ पता है मुझे, उसके बाद से भी तुम्हारा एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, एक थ्योरी, एक प्रैक्टिकल, एक थ्योरी करवा देंगे। फिर जो आधे बच्चों को ये दिक्कत है ना कि 2 घंटे तक एक ही टीचर बैठी रहती है हमारी क्लास में और वो टीचर ब्रेक में बाहर भी नहीं जाती है, वो दिक्कत खत्म हो जाएगी। हाँ
वो मुझे पता है किसको कितना मजा आ रहा है वो मुझे पता है। और बताओ, बाकी सब बढ़िया? और किसको क्या दिक्कत है? इसके अलावा तुम्हें मैंने पहले ही कहा था आशुतोष, अवॉइड द कंपनी। तो मैं ये मानूं इस क्लास में जो ये 23 बच्चे बैठे हैं, इन्हें 23 बैठे हैं, मुझे हटा के इस क्लास में जो 23 बच्चे बैठे हैं, 23 है भाई, गिन लिया मैंने। ऑनलाइन की तो मैं बात अभी करी नहीं रही। तो 23 बच्चे बैठे हैं, उनको टेस्ट के अलावा कोई दूसरी स्ट्रगल नहीं है। टेस्ट भी नहीं है तभी हम यहाँ पे बैठे। टेस्ट तुम्हारे लिए ही फायदेमंद है फ्यूचर में। दिया थोड़ा कोप अप करना पड़ेगा। कहाँ समझ में नहीं आया? और थ्योरी तो थ्योरी होगी ही। हाँ, हाँ, अरे तो लेकिन मैं जो लिखवा रही हूँ वो भी तो ICAI का ही है। क्या बोल गया? थोड़ा तो तेज बोल। लिखना तो पैराग्राफ में है। जो मैं पॉइंट्स पढ़ा रही हूँ उन पॉइंट्स को कन्वर्ट पैराग्राफ में ही करना। वो मैडम तो फोन पे बात कर रही है आराम से। ये नीचे से कॉल क्यों आ रहे हैं? क्यों बुलाया था तुम लोगों को? इससे फोन उठाया नहीं था। इससे फोन उठाया नहीं था। अब ये देख रही है मेरे पास फोन क्यों नहीं आ रहा। चलो ठीक है, और बताओ फिर सब बढ़िया के अलावा? बस बस थ्योरी को तुम लोग भूल जाते हो जो पिछला पढ़ते हो। एक बात बताओ, जब तुम लोग 12th क्लास में BST पढ़ते थे या फिर जब तुमने लॉ याद कर रहे थे फाउंडेशन में, तो जो आज याद किया वो कल याद आ जाता था और 3-4 दिन बाद तक भी याद आ जाता था। हाँ, ऑडिट की तुम लोगों को लैंग्वेज टिपिकल लग रही है। ये जो मैं डिस्कशन कर रही हूँ ना, ये तुम्हारे लिए कर रही हूँ। तो बच्चे तुम आपस में बातें कर रहे हो ना बैठ के, आधे से ज़्यादा बच्चे।
देखो हर बच्चे को ना अलग अलग प्रॉब्लम फेस होती है, तुम ये 5 उंगलियां बराबर नहीं बोल सकते, इसलिए हर किसी का कंसर्न सुनना पड़ेगा। तो उसका कंसर्न अलग है कि वो क्लास ले सकती है पर घर जाके 2 थ्योरी सब्जेक्ट लर्न नहीं कर सकती। कि उसमें ये लिखा हुआ है, यही स्टोरी है तो यही चलेगी। तो ऑडिट में भी देखा जाए तो एक तरीके से प्रोविजंस ही लिखे हैं, लेकिन वो तुम्हें मैं ना क्लास से ना बाहर निकाल दूंगी अब। मैंने तो तुम दोनों डिस्कशन कर, तुम दोनों को सुनाई देना चाहिए वो डिस्कशन। तुम लोगों की आवाज़ इतनी तेज़ आ रही है कि मैं किसी बच्चे से बात करूँ तो मुझे उस बच्चे का सुनाई नहीं दे रहा वो क्या कह रहे हैं। बहुत ज़्यादा कैजुअल हो जाते हो क्लास में कभी कभी। अब बोलो तुम, लॉ का प्रोविजन तो प्रोविजन जैसा लगता है पर ऑडिट का प्रोविजन जैसा नहीं लगता, क्योंकि ऑडिट एक्चुअली तुम लोग पहली बार पढ़ रहे हो, लैंग्वेज काफ़ी टिपिकल है, ये बात मुझे पता है, इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ तुम लोग साथ साथ लर्न करो। घर जाके फिर से भूल जाते हैं, आधा गायब हो जाता है। अब पता है तुम लोगों को, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि EIS SM और ऑडिट में रिज़ल्ट अच्छा नहीं जाता, क्योंकि प्रॉब्लम यही है, याद तो हो जाता है पर या तो क्वेश्चन लिंक नहीं होता, या चीज़ें आपस में मिक्सअप हो जाती है, या फिर आधी चीज़ें हम रिलेट नहीं कर पाते, आधी चीज़ें हम भूल जाते हैं। ऐसे ही नहीं कहते कि बच्चे इन सब्जेक्ट्स में थोड़े ज़्यादा फेल होते हैं, तभी हम लोग बोलते हैं, इवन जब कोचिंग भी ख़त्म होती है तो हम बच्चों को बोलकर भेजते हैं। तुम GI 1 से लेकर 5 तक किसी से ही पूछना, सबको बोल के भेजा है कि EIS SM और ऑडिट रोज़ चाहे आधा आधा घंटा ही पढ़ो पर रोज़ पढ़ना है, क्योंकि जिस दिन तुमने इन सब्जेक्ट्स का साथ छोड़ा ये सब्जेक्ट तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। हाँ, हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना। ये डायलॉग है आमिर खान का मूवी का। कौन सी मूवी है वो जादू दिखाता है जिसमें वो धूम 3 का। बाबा ने कहा था हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना। एक्चुअली मेरे छोटे भाई बहन ट्विंस हैं, तो उन्हें डांटो तो दोनों साथ में खड़े होके आ जाते हैं ना। दोनों किस बात पे कहते हैं हम ना हाथ छोड़ेंगे ना साथ छोड़ेंगे। वो डायलॉग पकड़ के बैठे हुए हैं वो दोनों। उसमें आमिर खान भी ट्विंस होता है क्योंकि। चलो ठीक है, सबके कंसर्न्स को दिमाग में रखते हुए आधी प्रॉब्लम तो तब रिजॉल्व हो जाएगी जिस दिन से दोनों सब्जेक्ट्स के बीच में एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आ जाएगा। आधी प्रॉब्लम तब रिजॉल्व हो जाएगी और बाकी आधी प्रॉब्लम तब रिजॉल्व हो जाएगी जब तुम्हारे टेस्ट होने थोड़े कम हो जाएंगे। कब से? इसका फिर यही सॉल्यूशन, या तो मैं टेस्ट लेना बंद कर दूं, कम कर दो। मैं तुम लोग ये चाहते हो जो पढ़ाया उसके आधा ही सुनो, पूरा मत सुनो। बैकलॉग तो दोनों केसेस में इकट्ठा होगा कि अगर मैं हर ऑल्टरनेट डेज पे टेस्ट लूँ, सुनने की जगह रिवाइज करवा दूँ, ठीक है। अगर मैं सुनने की जगह रिवाइज करवाऊंगी तो इस बात की क्या गारंटी है कि तुम लोग घर से पढ़कर आओगे? अगर ये चीज़ होगी ना कि मैं तुमसे सुनूंगी भी
और मैं रिवाइज भी कराऊं, तो दोनों काम अगर होंगे तो क्लास में पढ़ाई कब करेंगे? ठीक है, तो अब से हम ये चीज रखेंगे, मंडे टू मंडे सुन लिया करेंगे पूरे हफ्ते का, ठीक है? और अरे जैसा रिवाइज करोगे उसके बीच में क्वेश्चन कर दूंगा, इस पर क्वेश्चन क्या होगा है सब एक साथ बोल देंगे, एक तो मेरे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन याद नहीं, तो सब एक साथ बोल देंगे, जिसको आंसर आता होगा वो बोल देगा। हाँ, अब से फिर कल से ये करना है कि मैं तुमसे पूछूं जैसे कि व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, तो पूरी क्लास चिल्ला के एक साथ बता रही है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है। जिसको बोलना होगा वो बोल देगा, जिसको नहीं बोलना होगा वो नहीं बोलेगा। वो भी राग में राग मिला दो, जैसे गीत गा रहे होते हैं ना शादियों में, आधों को आते हैं आधों को नहीं आते, वो राग में राग मिला रहे होते हैं। ठीक है, हाँ, तो फिर अब कल से यही रखेंगे, टेस्ट की जगह रिवीजन होगी। अब वो तुम देखते हैं अपने साथ कितना लॉयल हो कि उसको पढ़कर आ रहे हो या नहीं पढ़कर आ रहे। अब इससे पता नहीं तुमने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारी है या क्या किया है, पर वो एक आधे हफ्ते में तुम्हें खुद पता चल जाएगा। हाँ, बोल दिया। रिवाइज करवाने का मतलब क्या, पिछला सारा रिवाइज करवाऊं? अब मैं पता है वो चीज़ क्यों नहीं करवा पाती, क्योंकि मेरा वो सारा का सारा टाइम तुम्हारे टेस्ट लेने में निकल जाता है। GI 1 से GI 5 में बच्चों ने टेस्ट देने से साफ मना कर दिया था, टू बी वेरी फ्रैंक। स्टार्टिंग में टेस्ट लिए थे, बच्चों ने बोला हम नहीं पढ़कर आ सकते, उनको 2 दिन नहीं सुनाया, तीसरे दिन से मैंने सुनना बंद कर दिया। तुम 2 दिन मत सुनाओ, तीसरे दिन मैं तुमसे भी सुनना बंद कर दूंगी। उसके बाद फिर यही होगा कि मैं क्लास में आऊँगी, तुम्हें पिछला रिवाइज करवाऊंगी, जिसको याद आएगा उसको ठीक है, जिसको याद नहीं आएगा उसका भी ठीक है। चलो ठीक है, कल से मैं देखती हूँ मुझे क्या करना है। ये क्लास तो डिस्कशन में जा चुकी है पूरी। 5 मिनट का ब्रेक ले लो, अब जो ब्रेक ही चल रहा था, क्योंकि ये क्लास तो खत्म हो गई। 5 मिनट खत्म होती वी विल स्टार्ट विद ऑडिट। अब से वही रिवीजन वाला पैटर्न रखेंगे। पूरा पढ़ाऊंगी हॉरिजॉन्टल फिर से। वो वीकली टेस्ट होंगे। बोल भाई। चल रहा है सही है। चलना चलने की बात नहीं है, तुम्हें भी पता है कि आज इन बच्चों ने क्या रिस्पॉन्स दिया है, ना बताने की बात नहीं है। मेरे को तो यही सुनने में आया क्लास में कोई सोचो कुछ समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा, सब अच्छे अनसेटिस्फाइड हैं, पढ़ाने के पैटर्न से अनसेटिस्फाइड हैं, उन्हें कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। तभी मैंने पूरी क्लास निकाली है डिस्कशन में। मैं ये बात क्लियरली बोल सकती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। पूरा चैप्टर एक हफ्ते में पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाए। तुम चाहते हो पूरा चैप्टर खत्म हो जाए, फिर मैं तुम्हें बोलूँ इस चैप्टर का ओरल टेस्ट है। तुम्हें लगता है तुम एक हफ्ते में पूरा चैप्टर एक दिन में याद करके आ जाओगे? भाई ना, हर बच्चे की अलग अलग कैपेबिलिटीज़ हैं, ये कर लेंगे। ठीक है, ऐसे में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही आपको, ऐसे में याद में सेकंड चैप्टर
वो पता है क्या है क्या नहीं है, इसको भी पता है पढ़ रहे हैं ऑडिट में। बस ये है हाँ आपको लैंग्वेज क्रिटिकल लर्निंग वही प्रॉब्लम है, बाकी याद हो रहा है ऐसी बात नहीं है, हम पढ़ रहे हैं। अब देख, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं तुमसे कोई बात ऐसे वैसे यहाँ नहीं कर रही, तुम्हें भी पता है आज मुझे यही कहा गया है कि 100% पॉपुलेशन में से 30% पॉपुलेशन जिसमें ये बात कही है हमें समझ में आ रहा है 70% पॉपुलेशन इज सेइंग ना पढ़ाने का ना टेस्ट का, दे आर लाइक दैट कि क्लास में क्या चल रहा है, दे आर नॉट फीडबैक तुम्हारे सामने हुआ है, तुम्हें नहीं पता होगा क्या हुआ क्या हुआ। मुझे नहीं पता तुम लोग सच बोल रहे हो। हम तो सामने बैठते रोज पीछे बैठते ना, हम कुछ बोल रहे हैं तो समझ तो दो हाँ समझे, आप हमसे पूछ लो हम पढ़ के आते पढ़ा जाएगा। फिर कब करेंगे? हमें नहीं हो पाता, स्पीड बहुत ज़्यादा है, रैम बहुत ज़्यादा। पता है क्या हुआ था, जैसे ये अभी बोल रहे हैं ना आपको, हमारे क्लास के बच्चों ने सुजीत सर थे ना, सुजीत सर पहले उनके कहा था सर आप थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाओ, लास्ट में बच्चे रोने लग गए थे सर हमारा कोर्स करवा दो हम जल्दी जाए यहाँ। मुझे तो स्पीड कम लग रही है मैडम, हमें तो स्पीड कम लग रही है। क्लास में काफ़ी बोलने की बात है कि मैम की स्पीड बहुत ज़्यादा है, मैम एक दिन में बहुत सारा कवर करवा देती है। हमें तो स्पीड कम लग रही है। तुम्हारे हार्डली 2 पेज कवर होते हैं हर सब्जेक्ट। हाँ भी नहीं मैडम, डेढ़ जिस दिन 2 घंटे एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उस दिन 4 पेज कवर हुए हैं, तो बच्चों को लगता है मैम ने एक दिन में 4 पेज करा दी, वो एक दिन में नहीं करा, तुमने 2 दिन का एक साथ पढ़ा है इसलिए वो 4 पेज करा। तो ये बहुत ज़्यादा हुआ है, दैट्स व्हाई मैंने आपको क्लास लगा के तुम लोगों से पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि आधे बच्चे को टेस्ट से प्रॉब्लम है, तो इतनी प्रॉब्लम है तो हमको बट मैं इस कंसेप्ट के साथ बैठ रही हूँ कि सब्जेक्ट याद हो रहा है, हाँ याद हो रहा है। याद अगर अभी नहीं किया, जब तुम लोग खुद सोचो तुम्हें अभी पढ़ाए हुआ घर पे पढ़ना डिफिकल्ट लगता है, बाद में कैसे याद होगा? 3 महीने बाद कोई ऑडिट बैक होता है, अभी भी बच्चे के डाउट आते हैं, बच्चे कई बार क्या बोलते हैं इस लाइन का मतलब ये लाइन किस रेफरेंस में बोला गया। एक बच्चे का डाउट आया था मैम यहाँ पे देम लिखा हुआ है, ये देम वर्ड किस रेफरेंस में यूज हो रहा है, ये डाउट सबका है, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम लोग घर से पढ़कर आ जाओ। क्या टेस्ट नहीं लोगे? भाई बस ये रिविजन रखवाएंगे और क्या, उसमें फायदा क्या है? उसमें यही कि जो बच्चे खुद के साथ लॉयर कराएंगे जिन्हें नवंबर पेपर देना है, पेपर देना है पेपर को देना है, तो बच्चे आपके साथ सिर्फ तभी लॉयर होते जब टेस्ट होता है। अभी हम पढ़ कर आ रहे हैं। मेरे जब तक सर की तलवार नहीं लटकती ना मैं भी काम नहीं करती, हमेशा कल पे टालती हूँ। आप 1 घंटे का पहले गैप कर दो, टेस्ट बंद मत करो यार ये मेरे को गैप मेरे हाथ में नहीं है, टेस्ट बाद में फिर देख लेंगे, पहले गैप। ये गैप मेरे हाथ में नहीं है, ये गैप इंस्टीट्यूट के हाथ में, उनको ये है कि फैकल्टी 1 घंटा यहाँ खाली बैठेगी। हम एक चीज़ पूछने जा जी ये 3-4 दिन स्टार्ट हो जाएगा 7 से। मैम एक चीज़ और है, आप जब चैप्टर कवर हो जाता है ना उसके बाद हम ऑडिट के ओनली पीछे का जो क्वेश्चन था ना उनको हमको समझा दिया था हमको कैसे क्या लिंकेज है किस चीज़ से, क्योंकि हम पढ़ते हैं ना डाउट तो आया था मैं भूल जाता हूँ आपसे पूछना। व्हाट्सएप पर हाथों हाथ तुमने ऐप ले रखी है दे देखिए बस, व्हाट्सएप करना जोर आता है, अब खुद के लिए इतना जोर तो लेना पड़ेगा। होता है ये चीज, बाकी पूरे दिन खोई खोई रहूंगी, 2 लेक्चर्स में अटेंड कर। चल ठीक है, हाँ और आज से टेस्ट होने बंद हो गए। ओके क्लास, 5 मिनट का ब्रेक ओवर हो गया तुम लोगों का।
ऑडिट की क्लास में कल कौन सा ऐसे कवर हुआ था? 580 तो थोड़ा सा ही कवर हुआ था और उसके अलावा टेस्ट हुआ था। 505 कहाँ से आ गया? 580 हमने थोड़ा बहुत कवर किया था, एक केस स्टडी लिखवाई थी वहां तक, है ना। हम लोगों ने कल जो ऐसे कवर किया था वो ऐसे था 580। ऐसे का नाम था रिटन रिप्रेजेंटेशन। रिटन रिप्रेजेंटेशन हमने क्या देखा था? ऐसे का नाम देखा था। रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑडिटर ऑब्टेन कर रहा था किससे? मैनेजमेंट से, जिसमें ऑडिटर ने रिटन रिप्रेजेंटेशन में किन किन चीज़ों को मांगा था। उसने रिटन रिप्रेजेंटेशन में मैनेजमेंट से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में मांगा था कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रिपेयर एंड प्रेजेंट करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, वो आप मुझे रिटर्न में लिख कर दे दो, ये कहा था। फिर हमने कहा था ये जो रिटन रिप्रेजेंटेशन है ये एक्ट करते हैं एज अ एविडेंस, तो ये सपोर्ट कर रहे हैं बेसिकली अदर टाइप के एविडेंस को। फिर हमने कहा था इस रिटन एविडेंस के बेसिस पर ऑडिटर रिस्पॉन्ड करता है अप्रोप्रिएटली। रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली को मैंने समझते हुए कहा था अगर रिटन रिप्रेजेंटेशन मिला तब वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, नहीं मिला तब कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। रिटन रिप्रेजेंटेशन से मिलने वाले एविडेंस जो होते हैं बेसिकली वो एविडेंस सपोर्टिंग एविडेंस है, ऑल्दो दे आर नेसेसरी एविडेंस बट दे डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ये लाइन मैंने कहा था केस स्टडी के लिए अच्छे से रट्टा मार लेना। फिर हमने इसके अंदर बात बोली थी कि ऐसा हो सकता है कि जो आपको रिटन रिप्रेजेंटेशन में एविडेंस मिला है और जो एविडेंस आपको किसने दिया है? एक्सटर्नल पार्टी ने दिया है। जैसे मैंने कहा था कि मैनेजमेंट ने ये बात मुझको बोली थी कि मेरे अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल या कोई भी केस नहीं चल रहा, या फिर मैनेजमेंट ने हमको कहा था कि लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो फिजिकली एग्जिस्ट करती है, या मैनेजमेंट ने कहा हमारे पास में 75 करोड़ की एफडीज पड़ी हुई है। लेकिन जब मैंने बैंक में पूछा तो बैंक वाले ने बोला कोई एफडी, या जब मैं लैंड और बिल्डिंग को चेक करने गई तो वहाँ पे रियलिटी में लैंड बिल्डिंग थी ही, शमशान घाट था, लैंड बिल्डिंग ही नहीं थी वहाँ पे। तो ऑडिटर की बात और मैनेजमेंट की बात आपस में सेम, तो ऐसी सिचुएशन में जब ये दो एविडेंस सेम नहीं है हम उसके लिए वर्ड यूज़ कर रहे थे एंड द वर्ड वाज इनकंसिस्टेंसी। क्या वर्ड था? इनकंसिस्टेंसी। जब ऑडिटर इनकंसिस्टेंसी को देखता है तो उसको डाउट किसके ऊपर हो रहा था? मैनेजमेंट की रिलायबिलिटी पे, कि मैनेजमेंट ने शायद मुझे क्या बोला है? झूठ बोला है, रिलायबल नहीं है। तो मैं क्या परफॉर्म कर रही थी? मैं परफॉर्म कर रही थी एडिशनल काम। पहले प्रोसीजर लगाया था, उसमें मैंने मैनेजमेंट से पूछा, उसमें मैंने थर्ड पार्टी से पूछा, इनसे बातें क्लियर नहीं हुई, डाउट बढ़ गया, तो और काम करोगे, और काम करोगे मतलब एडिशनल काम करोगे। जब एडिशनल काम कर रहे हो क्यों? ताकि जो डाउट तुम्हारा रेज हुआ था उस डाउट को क्या कर सको? रिजॉल्व कर सको। रिजॉल्व का मतलब क्या था? सॉल्व। तुमने और काम में क्या काम किया? तुमने बैंक वालों से पूछा कि एफडी है या नहीं है। फिर तुम मैनेजमेंट के लोगों से पता लगा सकते हो कि रियलिटी में फैक्ट क्या है। तुम बैंक की स्टेटमेंट लेकर आके मैनेजमेंट से बात करोगे, फिर मैनेजमेंट से पूछोगे कि तुमने हमें ये बोला था, बैंक ने हमें ये, मैंने और काम किया, तो इससे मेरा डाउट सॉल्व होगा। या तो मैनेजमेंट बोलेगा बैंक वाले झूठ बोल रहे हैं, पर बैंक वाले झूठ क्यों बोलेंगे? वो तो इंडिपेंडेंट पार्टी है। तो इससे कहीं ना कहीं मेरा डाउट क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा, या फिर मैनेजमेंट के अपनी बात को माननी पड़ेगी। फिर हमने एक बात कही थी कि जो आपके ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन होते हैं WR, इसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड, इवन कोई भी पब्लिक डॉक्यूमेंट जो पब्लिकली अनाउंस किया है वो इसमें इन्वॉल्व, क्योंकि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एड्रेस स्पेसिफिकली किसको किया गया था? ऑडिटर को। ऑडिटर के अलावा ये किसी और को एड्रेस नहीं होता है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हम लोग कौन से पर्सन से ले रहे थे? नॉलेजेबल पर्सन, ऐसा पर्सन जिसको उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन या नॉलेज होती है।
फिर हमने कहा था रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आपको जो ऑब्टेन करना है वो बिफोर और ऑन द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। इससे पहले का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, अपने बाद का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन काम का, क्योंकि आप ऑडिट रिपोर्ट बना चुके हो। क्लियर है? बुक में हमने आधा पढ़ा था, केस स्टडी तक जो तुमने मुझे लिखकर दी थी। मैम एक डाउट है, पिछला कैसे कवर करें? क्यों हरिओम, पिछले को क्या हो गया? दोनों क्लासेस के बीच में एक प्रैक्टिकल क्लास लगवाओ। लगवा देंगे श्रुति, 2-3 दिन दो। डिस्कशन का माधव ये कंक्लूजन निकला है कि अब से टेस्ट नहीं होकर क्लास में सिर्फ पुराना रिवाइज करवाया जाएगा। इससे ये हो जाएगा कि जितने बच्चों को जो समझ याद कर आए हैं घर से उनका रिवाइज हो जाएगा, जो नहीं कर आए हैं उनका वैसे रिवाइज हो जाएगा, और क्लास में जो 15 बच्चे नहीं बैठे हैं वो क्लास में वापस आ जाएंगे। ये माधव ऑफलाइन वाला बच्चा जो ऑनलाइन बैठा हुआ है, हाँ तो माधव कल क्लास में आ रहे हो नहीं आ रहे हो? लाइब्रेरी की जगह तो लाइब्रेरी वाले बच्चे ऑनलाइन बैठते हैं नहीं बैठते हैं? ये जो बच्चे लाइब्रेरी में बैठे बच्चे ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं नहीं करते हैं? रिकॉर्डिंग चेंज कर यार।